हरि ओम शांति शांति शांति। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मङ्गलभवने अमङ्गलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भागवत वृंदों, किसी के नाम की चर्चा है, किसी के यश कीर्ति पराक्रम वैभव की चर्चा है। धन्य है महाराज दशरथ जिनके घर के आंगन की चर्चा है। ऐसा आंगन जिसमें भगवान श्री राम बाल स्वरूप में सदा सर्वदा विहार करते हैं, जो मंगल के भवन है, मंगल के भंडार और मंगल को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे बाल स्वरूप भगवान श्री राम जिन महाराज दशरथ के आंगन में विहार करते हैं, ऐसे आंगन का स्मरण करने से सदा सर्वदा ही घर में मंगल ही मंगल हो। सज्जनों, महाराज दशरथ के चरित्र को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि हृदयांगन में भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करके परमानंद की चेष्टा हो। महाराज दशरथ जीवात्मा के प्रतीक है। दशयुक्त रथो यस्य स दशरथ। जो दश से युक्त रथ है वही दशरथ। 10 से जुड़ा हुआ, 10 से जुता हुआ, 10 जिसमें जुते हुए हों। 10 क्या? तो 10 घोड़े। उपनिषदों में इस पर चर्चा आई है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मानं रथिनं विद्धि, अपने आत्मा को इस रथ का रथ ही मान लें। और ये जो शरीर है वह रथ है। बुद्धि इसकी सारथी है जो सदा सर्वदा इसे इशारा करती है किधर जाना है। मन इसके लगाम है। बुद्धि ही मन को नियंत्रित करने का माध्यम है। प्यारे, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। जो बुद्धि है वही सारथी बन करके इस मन को पकड़ करके लगाम चलाता है। इसलिए बुद्धि ठीक रहेगी तो मन ठीक रहेगा। बुद्धि खराब हो गई तो मन भी खराब होगा। इसीलिए मन के अनुसार बुद्धि को न चलावें, बुद्धि के अनुसार मन को चलाने की चेष्टा करनी चाहिए। कई बार हम ऐसा कह देते हैं कि मेरा मन खराब है इसलिए बुद्धि खराब हो गई। वस्तुतः सत्य यह है कि बुद्धि खराब है तभी तो मन खराब हुआ। तो आपने शुरू में बुद्धि को खराब कर दिया, क्योंकि बुद्धि की 3 प्रवृत्तियां हैं। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां हैं। बुद्धि की 3 प्रवृत्ति है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। माता कौशल्या है सात्विकी प्रवृत्ति, सात्विकी बुद्धि। माता सुमित्रा है राजसिक बुद्धि और माता कैकेयी है तामसिक बुद्धि। निर्णय आपको ये करना है कि किसके निर्णय से यह बुद्धि चलेगी, बुद्धि किस रूप में आपने स्वीकार किया है। सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि या तामसिक गुणी। जैसा बुद्धि होगा लगाम वैसे कसी जाएगी। सारथी जैसा होगा लगाम का प्रयोग वैसे होगा। और जैसा लगाम होगा वैसे जो इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। ये जो 10 इंद्रियां हैं वे ही इस रथ के 10 घोड़े हैं। और जो इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं वे इसके चारा हैं जो घोड़ा खाएगा, है ना। तो इसलिए बुद्धि को सोचना है। यदि हमने बुद्धि जो सात्विकी प्रवृत्ति है, जो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित तथ्यों पे चलती है, संतों आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट प्रवृत्ति पर चलती है, यदि यह बुद्धि संत और शास्त्र के समाश्रित होकर के चलती है, विद्वानों के कथनानुसार, आचार्यों के कथनानुसार चलती है, तो यही बुद्धि विज्ञान से युक्त बुद्धि कही जाती है। तो आगे लिखते हैं, वेद कहता है विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः
स्वध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम्। विज्ञान सारथिर्यस्तु, जो विज्ञान सारथी है, जिसका सारथी विज्ञान है अर्थात सतोगुणी बुद्धि है, जो प्रमाणगत बुद्धि है, शास्त्रों के आधार पे चलने वाली, तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य वस्तुतो, जो बुद्धि शास्त्र को प्रमाण लेकर के चलती है, जो इस प्रकार से जो बुद्धि चलती है, ऐसा बुद्धि वाला व्यक्ति, यदि ऐसा जीवात्मा कुशल बुद्धि से युक्त हो, विज्ञान संपन्न बुद्धि से युक्त हो, तो वह उस परम पद वैष्णव पद की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए महाराज दशरथ के आदर्श को जीवन में समझने की जरूर आवश्यकता है। ये तो ये आध्यात्मिक व्याख्या। क्या वास्तविक में महाराज दशरथ के जीवन में ये जो गुण उपनिषदों से देखने को मिलता है, वह भी जीवन में कहीं चरितार्थ होता सा दिखता है? तो हाँ, यथा राजा तथा प्रजा, महाराज दशरथ ने अपने संपूर्ण अयोध्या नगरी में इस प्रवृत्ति का दर्शन कराया। विज्ञान सारथिर्यस्तु, वैज्ञानिक बुद्धि का, सतोगुणी बुद्धि का, भगवतनिष्ठ बुद्धि का प्रयोग कराया, और सतोगुणी के होने के बाद मन, और मन के कुशल होने के बाद इंद्रिया, जो ये अलग अलग घोड़े हैं, ये सभी उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में भगवत धाम है, उस परम पद की ओर। आइए देखते हैं जन्मोत्सव के समय की अद्भुत लीला। ये जो एक इंद्रिय है कान, कान के बारे में क्या कहते हैं? तो सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान, सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी। परम प्रिय बानी है भगवान की लीला की कथा को श्रवण करना। रोना क्या भगवान का? भगवान की लीला। और इसको सुनते ही क्या हो रहा है? सारी रानियां दौड़ गई हैं, नगरवासी दौड़ रहे हैं। और महाराज दशरथ ने जब ये सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान, ऐसा लगता है उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। सब यह भक्ति भगवान के यशोगान का श्रवण करके पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना ही महाराज दशरथ ने इन कानों के द्वारा संपूर्ण अयोध्या नगरी में करवाया। मन की जहां चर्चा है तो परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। यह मन परम प्रेम से युक्त हो गया, सबके ममता ताग बटोरी। महाराज श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, ममता रूपी ताग को रही मन धागा, प्रीति का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ता फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। और यहाँ भी लगाम में क्या होते हैं? तंतु होते हैं, रस्से होते हैं। मन के पास भी रस्से हैं। ये मन रस्सों से युक्त है, अर्थात वो रस्से किसके बने हो, किस प्रेम से बने हो? तो ये अन्य जितने भी प्रेम है, ये प्रेम क्या हो, कहाँ पर हो? जिस किसी भी प्रकार से प्रेम करने की इच्छा हो तो कहते हैं परम प्रेम मन, उस परम के साथ, उस परम के प्रेम की प्राप्ति कर लिए मन, और उस धागे के रूप में हो जाए। पुलक शरीरा, तो शरीर पुलकित हो जाता है, अर्थात रोम रोम भगवान के लीला का आनंद लेने को प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए मन उस परमात्मा के प्रेम में लगाया जाए, जिसका प्रभाव शरीर के रोम रोम पर होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या चल रही है अयोध्या नगरी में। यह जो मुख है, मुख से भगवान की भक्ति अब की जा रही है। जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम सुमिरन करने से, सुनने मात्र से ही मंगल होता है। महाराज दशरथ के मुख से निकल पड़ा, मन ने कह दिया
कि मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मेरे घरे आ गए भगवान। और जब भगवान घर आ गए, भगवान की लीला का दर्शन होने लगे, तो क्या करना चाहिए? परमानंद पूरी मन राजा। यह जो मन है परमानंद से युक्त हो जाए तब क्या होना चाहिए? तो कहा बुलाई बजा बहु बाजा, उत्सव को मनाना चाहिए। यह मन जैसे ही परमानंद की प्राप्ति करे कि भाई भगवत भजन का आनंद का उत्सव आ गया है, तो मुख क्या करे? मुख वही करे जिससे कि भगवान के उत्सव की में चार चांद लग जाए, भगवान के उत्सव खूब बढ़े, खूब धूमधाम से मने। मुख से वैसी ही बातें निकले, वैसे ही निर्देश निकले, वैसे ही प्रार्थना निकले, वैसे स्तुति निकले, जिन कार्यों के माध्यम से भगवान के यशोगान लीलागान खूब धूमधाम के साथ किया जाए, वैसी ही प्रवृत्ति सुमुख की हो जाए। आंखों से महाराज दशरथ अपने अयोध्या में क्या करवा रहे? महाराज दशरथ के अयोध्या में जो पूर्ववासी हैं वो क्या कर रहे हैं? आंखों के द्वारा कैसी लीला कर रहे हैं? तो गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकार, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखनि जाए, रूप रास गुण कहीं न सिराए। भगवान का दर्शन ध्यान देने योग्य है। बिना भगवान के भक्तों के दया दर्शन आनंद देने वाला नहीं होता। इसलिए भगवान के भक्त गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण भगवान आए, भगवान के जन्म पर आए। और जब ऐसा आया तो सब लोग अनुपम बालक को देख रहे हैं, उनके रूप राशि गुण की चर्चा करते हुए नेति नेति कह रहे हैं, धन्य है दशरथ जिनके घर में रामलला हुए। और रामलला के दिव्य गुणों की चर्चा करके भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सारे देखने वाले आनंदित हो। यानी नेत्रों से भगवान के लीला का दर्शन करें तो भगवान के यशोगान को भी पीछे जरूर करें, उनका आनंद लें और आनंद दें। इसके बाद पूर्ववासी के नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा भगवान के प्रति समर्पण हो जाए। इसके लिए जब ऐसी चर्चा हुई तो ऊपर बैठे हुए इंद्र ने देवताओं से कहा, जाओ जा करके आज भगवान श्री राम अयोध्या में आए हैं, तो जिस घर में राम आए हैं वही नहीं, जिस नगर में राम आए हैं संपूर्ण नगरी में पुष्प की वृष्टि कर दो। सुमन वृष्टि आकाशित हुए, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। देवता लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं और उस पुष्प जो भगवान के निमित्त समर्पित किए जा रहे हैं, उन पुष्पों को सुगंधित, उन पुष्पों से सुगंधित इस अयोध्या नगरी में उन पुष्पों के सुगंध को लेते हुए सारे पूर्ववासी ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं। इस नासिका का मूल उद्देश्य ही है भगवान पे चढ़े हुए निर्माल्य की सुगंधि को प्राप्त करना, और ये महाराज दशरथ संपूर्ण पूर्ववासियों के द्वारा करवा रहे हैं, जिससे कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सर्वांग समर्पित भजन हो सके, सर्वांग समर्पित सेवन हो सके। त्वचा के माध्यम से भी भगवान की भक्ति होनी है तो करियारती न्यौछावरी करहीं, बार बार शिशु चरणनि परहीं, मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक, सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बेछिन बिच बीचा। सभी लोग आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो कोई आरती करता है, कोई न्यौछावर करता है, और त्वचा का भी सेवा है, तो बार बार शिशु चरणनि परहीं, बार बार रघुनाथ के चरण को स्पर्श कर करके प्रणाम करना, स्पर्श करना, भगवत सन्निधि की प्राप्ति हो रही, भगवान की सेवा की प्राप्ति हो रही, भगवान के चरणों के आश्रय की प्राप्ति हो रही। तो यह त्वचा क्या करे? संपूर्ण शरीर का रोम रोम भगवान के सेवा में, भगवान के आश्रय के लिए समर्पित हो जाए। यही शरीर के त्वचा का मूल उद्देश्य है कि भगवान के विग्रह की सेवा हो, भगवान के भक्तों की सेवा हो। यही तो रोम रोम और इस शरीर के अनेक अंग प्रत्यंगों की उपासना का माध्यम है। जब ऐसा होता है
जब ऐसा होता है कि महाराज दशरथ संपूर्ण पुरवासियों के द्वारा, संपूर्ण उनके इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा सेवा की व्यवस्था करते हैं, तो क्या दर्शन होता है। तो गृह गृह बाज बधाव, गृह गृह बाज बधाव, सुबह प्रगटे सुषमा खंड, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। गृह गृह बाज बधाव, सुबह घर घर में बधैया बजने लगे। राम तो महाराज दशरथ के घर आए, लेकिन उत्सव तो सभी घर में मनने लगा। हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद, नगर में जितने भी नारी नर हैं उनके समूह के समूह सभी लोग आनंदित हो गए। अतः सभी इंद्रियों का मूल उद्देश्य है इस 10 घोड़े वाले रथ पर आसीन जो यह जीवात्मा दशरथ है, वह दशरथ अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवत धाम की ओर की यात्रा करे। यही इस जीवात्मा की उपस्थिति का मूल उद्देश्य है। आइए हम सब भी महाराज दशरथ के नाम रहस्य, जीवन रहस्य को समझ करके अपने जीवन को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में समर्पित करें कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्रीमन्नारायण।